हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस तरीके के किसी रेडीमेड लहंगे या आपने खुद ही सिला है या हम जब रेडीमेड ख़रीदते हैं तो उसमें हमें जो यहाँ पर ज़िप लगानी है या नेफ़ा आपको अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट करने के बाद नेफ़ा लगाना होता है वो सीखेंगे। तो हमें सबसे पहले अगर आपके पास रेडीमेड लहंगा है तो आप ये साइड की तो सिलाई आपकी ओपन आएगी ही। आपको ये नेफ़ा धीरे धीरे अच्छे से सिलाई इसकी निकाल देनी है और नेफ़े को अलग रख लेना है। अब आप अपने कमर के हिसाब से इस लहंगे को एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर करना है, आपको इस तरीके से लहंगे को उल्टा पकड़ना है, उल्टा करना है। यहाँ से जहाँ पर हमने ये सिलाई लगाई है यहाँ से हम ज़िप लगाने के लिए यहाँ पर 5 इंच पर निशान लगाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा 5, 5.5 या 6 तक लास्ट से लास्ट निशान लगाइए। इससे नीचे आपको ज़िप नहीं लगानी है। मैं यहाँ 5 इंच तक निशान लगाकर यहाँ तक ज़िप लगाऊंगी और इसी तरीके से आपको इस साइड पर भी टिक लगाना है, दोनों साइड पर टिक लगाना है। अब आपको ये जो आपने निशान लगाया है वहाँ से 0.25 इंच यानी कि 0.75 आपको 1 इंच से थोड़ा सा कम लेना है और यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर लेना है। इस तरीके से आपको मार्क करना है और फिर आपको जो आपका ऊपर का पार्ट है, अगर एक्स्ट्रा धागे हैं तो आप इस तरीके से इससे पहले कट कर लीजिए धागों को, वरना ये चेन में फंस सकते हैं। तो हम सबसे पहले ये एक्स्ट्रा धागों को कट कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर जहाँ पर हमने ये निशान लगाया है यहाँ तक इस तरीके से पहले नाखून से दबाते हुए टर्न कर लेना है दोनों तरफ। इससे हम इस तरीके से अंदर की तरफ थोड़ा सा दबाव देते हुए टर्न कर लेंगे। अब हमें फिर से इस तरीके से इसे पकड़ना है और यहाँ से सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। जहाँ से हमने ये निशान लगाया है हमें सुई यहाँ पर रखनी है और सबसे पहले ये जो नीचे का अस्तर है वो ऊपर से आपके ये दोनों सिल्क वाले आपके कपड़े और फिर से ये ऊपर वाला अस्तर इस तरीके से पकड़ना है। यहाँ पर आपको सिलाई को लॉक करते हुए चलना है और इस तरीके से आपको पूरे लहंगे में सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे देखिए इस तरीके से सिलाई लगा ली है। अब हमारे पास ये जो ऊपर जो हमने इस तरीके से ओपन रखा था उस पर हमें इस तरीके से टर्न करना है। इस तरीके से आप टर्न करके अपने नाखून की सहायता से इसे इस तरीके से अंदर की तरफ दबा दीजिए और यही चीज़ हम इस साइड से भी करेंगे। इसे हम अंदर की तरफ इस तरीके से दबा देंगे। अब हमने इस तरीके की ये आप मैचिंग चेन ले लीजिए इससे और इस चेन को हमें खोलना है। ये हमारी जो चेन का फ्रंट पार्ट है वो है। हम इस फ्रंट पार्ट को इस तरीके से उल्टा रखेंगे और उल्टे में जो हम जिस तरफ सिल रहे लेफ़्ट हैंड में जो हमारा ये चेन का टुकड़ा होगा उससे हम चेन की एक साइड होगी उसे इस तरीके से फोल्ड किए हुए कपड़े पर एग्जैक्ट यहाँ पर ऊपर से रखेंगे और यहाँ से हम इसके एकदम किनारी पर सिलाई लगाएंगे। आपको इसके बीच में या ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक सिलाई लगानी है, ना इस चेन पर लगानी है और ना ही इस लास्ट पे लगानी है सिलाई। और आपको चेन को इस कपड़े से अंदर की ओर ही रखनी है और इस तरीके से आपको इसे स्टिच कर लेना है। यहाँ पर जहाँ पर हमने ये निशान पर जो ये इस तरीके से स्टिच किया है वहाँ पर उससे थोड़ा सा नीचे तक आपको चेन को लाना है इस तरीके से और यहाँ पर आपको सिलाई को लॉक कर देना है। अब आपको इस तरीके से लहंगे को टर्न करना है और जो ये हमारी फोल्ड वाली साइड थी उसे इस तरीके से जो हमने फोल्ड की थी उसे इस बार रखना है। वो हमें इस जिप को बंद कर लेना है। इस तरीके से हमें यहाँ पर चेन को रखना है। आपको इन दोनों भागों को बराबर रखना है। देख लीजिए, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए और आपको यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से हमें सिलाई को लॉक करना है। यहाँ पर हमें फिर से इस
जो चेन के बीच वाला पार्ट है वहाँ पर रुककर इस तरीके से लहंगे को टर्न करना है। अब ये चेन हमारी साइड होगी इस तरीके से, और ये फोल्ड वाले पार्ट को हमें इस तरीके से रखना है और ज़िप को यहाँ पर इस तरीके से रखते हुए इसके एकदम बीच में फिर से स्टिच कर लेना है हमें। इस तरीके से रनर के पास आने के बाद आप इसे खोल दीजिए और फिर स्टिच इस तरीके से लगा लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरीके से इनविजिबल न दिखने वाली जिप लगाई है, वो भी विदाउट कोई एक्स्ट्रा कपड़ा वगैरह कुछ भी लगाए, तो आप देख सकते हैं। अब हम इस पर नेफा लगाएंगे, तो चलिए देखते हैं नेफा किस तरीके से लगाना है। ये हमने नेफा लिया है, ये हमारा 5 इंच का है और इस तरीके से आपको आपकी जो कमर होगी उससे 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है फोल्डिंग के लिए। अब हमें लहंगे का ये जिप खोलना है। जिप इसे इस तरीके से खोलने के बाद आपको ये उल्टा वाला भाग लहंगे का जो है वो रखना है और इसके ऊपर आपको जो हमारा ये वाला जो पट्टी का नेफे पट्टी का जो सीधा वाला भाग है वो इस तरीके से आपको इसके ऊपर रखना है। आपको 1 इंच जो हमने एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए छोड़ा था वो यहाँ पर इस तरीके से छोड़ना है और फिर इसे स्टिच करना है। इस तरीके से सिलाई लॉक करते हुए आपको अब ये नेफा पूरे राउंड में लगा लेना है, कली के राउंड्स में। इस तरीके से आपको ना ज़्यादा नेफे को खींचना है और ना ही कलियों को खींचना है, आसानी से सिल लेना है। तो हमने इस तरीके से इस पट्टी को पूरे लहंगे में जॉइन कर लिया है, नेफा पट्टी को। अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारे पास है। अब हमें देखिए ये जो हमने 1 इंच वाला पार्ट एक्स्ट्रा रखा था उसे हम इस तरीके से हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है। ऊपर से आपको आधा इंच इस तरीके से फोल्ड करना है और इस फोल्डिंग वाली पट्टी को आपको इस तरीके से इसके ऊपर ये जो हमारा जो कटिंग ये जो भाग दिख रहा है एक्स्ट्रा उसे अंदर की तरफ मोड़ना है और इस तरीके से आपको सिलाई लगाते हुए इस नेफे को ज्वाइन करना है। देखिए इस तरीके से। अब याद रखें आपको ये 1 इंच की पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड करनी है, फिर इसे फोल्ड कर इस तरीके से और इस तरीके से ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए अब इसे स्टिच करना है। ठीक है, हमने ये लास्ट तक किया। आपके पास लास्ट में इस तरीके से जो बचेगा आपको फिर से इसको दबाना है अंदर की तरफ, इसे अंदर इस तरीके से इसे खोलते हुए इस तरीके से फोल्ड करना है अच्छे से और फिर इसे फोल्ड इस तरीके से करते हुए यहाँ पर सिलाई लगानी है। आप अच्छे से इसको फोल्ड कर दीजिए पहले और फिर इसको इस तरीके से सिलाई लगानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये नेफा लगाया। अब आपको इस नेफे पर एक और सिलाई लगानी है। उस सिलाई को आपको जैसे आपका ये जो मशीन का पैर है उतना ही गैप रखना है इस तरीके से और इस तरीके से पूरे इसमें सिलाई लगानी है एंड तक। तो देखिए हमने इस तरीके से डबल सिलाई यहाँ पर लगा ली है इस तरीके से पूरे लहंगे के नेफे में। तो आप देख सकते हैं हमारा नेफा लगकर रेडी है इस तरीके से। और आपको ये जो चेन एक्स्ट्रा है आप कट कर सकते हैं या रहने भी दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये अच्छे से जिप अटैच हो गई है हमारी और इतने अच्छे से अंडरग्राउंड दिख रही है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।